फिलहाल तो हम देखेंगे अभी क्या करते हैं, बट अभी जो मैं ट्रेड पंच करूंगा वो डायरेक्शनल करूंगा। 4% ऑलरेडी हमने कमा लिया है इसमें। 7th डे है 100 डेज चैलेंज का और अभी ना आज एक इशू फेस कर रहा है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आप मिलोगे तब भी मैं सेम चीज़ बताऊंगा जो मैं यूट्यूब पे बताता हूँ, फॉलो बेस नहीं करता। तो ये आज का न्यूज़ पेज का वीडियो है, मैं दिखाता हूँ कैसे कैसे करना है, वो अपने यहाँ से एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हमारा जो फर्स्ट ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है और अभी जो बैंक निफ्टी है मैं आपको दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी जो है फ्लैट ओपन हुआ है और ओपन होने के बाद वो अपसाइड का मोमेंटम दिखाने का ट्राई कर रहा है। यहाँ पे उसने एक हायर साइड में एक जो है रेजिस्टेंस क्रिएट किया है और डाउन साइड के लिए सपोर्ट यही वाला है। तो अभी देखते हैं कि ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है या सपोर्ट ब्रेक करता है, या ये ऐसा भी कर सकता है कि ये ऊपर के साइड ब्रेक करे और फेक ब्रेकआउट देके नीचे आ जाए। बट देखते हैं अभी क्या करता है। मैंने जो है अभी नॉन डायरेक्शनल ट्रेड पंच किया हुआ है, बट अगर आप यहाँ पे अभी इशू देखोगे तो इशू ये है मेरे साथ कि मैंने नॉन डायरेक्शनल ट्रेड पंच करने के बाद में यहाँ पे हेजेस लिए ना, तो हेजेस में मुझे मार्जिन बेनिफिट ही नहीं मिला और अभी भी मेरा मार्जिन 70,000 लगाया सिर्फ एक ही ट्रेड को और मुझे और 2 ट्रेड पंच करने हैं। तो मैंने और हेजेस ऐड करने के बाद भी मार्जिन बेनिफिट नहीं मिला है। तो अभी देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। दूसरा ट्रेड मैं लूंगा तभी भी मुझे पता चलेगा कि क्या करना होगा। ठीक है, तो अभी मैं दूसरा ट्रेड लेके देखता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या होगा। अभी दूसरा ट्रेड जो है मैं डायरेक्शनल लेने का सोच रहा हूँ, क्योंकि ये किसी न किसी साइड ब्रेकआउट करे। तो देखो, कल बहुत ज्यादा मोमेंटम हुआ है, तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा बुलिश टू साइडवेज या बेरिश टू साइडवेज रह सकता है या पूरी तरीके से साइडवेज रह सकता है। बट अभी देखते हैं कि क्या करता है मार्केट। अभी फिलहाल तो हम देखेंगे अभी क्या करता है, बट अभी जो मैं ट्रेड पंच करूंगा वो डायरेक्शनल करूंगा। सो लेट्स सी कि ले पाता है कि नहीं है डायरेक्शनल ट्रेड, क्योंकि मार्जिन जो है बहुत ज्यादा यूटिलाइज हुआ है आज। और जो दूसरा अकाउंट है उसके अंदर भी अभी जो फर्स्ट ट्रेड है वो हमने एग्जीक्यूट कर दिया है। हमारा डायरेक्शनल ट्रेड है फर्स्ट दूसरे अकाउंट के अंदर, जिसमें लॉस चल रहा है अभी। और जो डायरेक्शनल ट्रेड हमने लिया है यहाँ पे वो डाउन साइड का था। तो उसके अंदर मतलब ये जो है, देखो आप हेजेस अगर देखोगे ना तो हेजेस बहुत तेजी से कम भी हो रहा है, बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है। तो थोड़ा कंफ्यूजन वाला माहौल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर वो पहले वाला हेज देखोगे तो बहुत तेजी से बढ़ गया, फिर ये दूसरा है वो तेजी से कम हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आज थोड़ा सा वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर, प्रीमियम्स के अंदर। तो देखते हैं अभी क्या करता है मार्केट। जो भी करेगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा और जो भी रहेगा आज का प्रॉफिट और लॉस मैं अपडेट करता हूँ आपको। अभी फिलहाल तो हमारा फर्स्ट ट्रेड है और यहाँ पे 0.5% का ड्रॉडाउन चल रहा है। हम 4% ऑलरेडी प्लस हो चुके हैं इस मंथ में। 4% ऑलरेडी हमने कमा लिया है इस मंथ। और जो दूसरा फ्लैट ट्रेड का अकाउंट है उसमें हम 3% ऑलरेडी अर्न कर चुके हैं। अभी देखते हैं कि कितना हम बना पाते हैं पूरा महीने के अंदर। और जो हमारा अकाउंट है उसका तो मैंने मंथली पीएनएल आपको दिखाया था। तो अभी देखो, अभी लॉस कम हो रहा है। आप देखोगे तो लॉस अभी कम हो रहा है, 1200 1300 हो गया, क्योंकि ये थोड़ा सा डाउन साइड में दिखा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेड बचा हुआ है वो डाउन साइड का है। तो देखते हैं क्या किस तरीके से रिएक्ट करता है। जो भी रहेगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो अभी हमारा 7th डे है 100 डेज चैलेंज का और अभी ना आज एक इशू फेस कर रहा है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। अभी आप मार्केट देखो कि मार्केट जो साइडवेज है और यहाँ पे मैंने जो है 3 पोजीशंस लगाई हुई है। अभी 3 पोजीशंस को संभालने के चक्कर में ना प्रॉब्लम ये आ रहा है मेरे को कि यहाँ पे देखो, मैंने देखो कितने सारे हेजेस बाय करके रखे हुए हैं। अब ये हेजेस बाय करने इसलिए पड़े क्योंकि अगर आप डैशबोर्ड में मेरा मार्जिन देखोगे, अवेलेबल मार्जिन क्या बता रहा है, -2461 बता रहा है, क्योंकि यूटिलाइज बहुत ज्यादा हो चुका है। तो अभी इस वजह से मुझे क्या आया है, मुझे मैसेज आया है, देखो कि अगर इसको अवॉइड करना है, मतलब 101 रुपीज वार्निंग परसेंटेज हैज रीच्ड 101.59 फॉर अकाउंट, प्लीज मेक पेमेंट टू क्लियर द शॉर्टफॉल टू अवॉइड स्क्वायर ऑफ। तो अभी यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हो सकता है मेरा पोजीशन, और ये हमें बोल रहा है कि हमें और पेमेंट इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा और फिर जाके ये करेगा। तो अभी मैं पेमेंट तो ऐड नहीं कर रहा इसके अंदर। इसको अगर ये क्लोज होता है तो हम यहीं पे इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, यहीं पे इसे हम एग्जिट कर देंगे अगर ये क्लोज होता है तो, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर पेमेंट क्यों नहीं ऐड करा, क्योंकि ऑलरेडी पोजीशन जो है थोड़ी सी वियर्ड हो चुकी है। लाइक अभी अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे माइनस जो है 17 ये जो है हेजेस के है, माइनस यहाँ पे 169 हेज का है। ठीक है, और अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे और है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ बस, तो इतना ऑलरेडी माइनस दिखा रहा है। और अभी अगर मेरा प्रॉफिट देखोगे तो मेरा प्रॉफिट ओवरऑल जो चल रहा है वो 700 के ऊपर है, बट हेजेस की वजह से ये कितना है, 658 चल रहा है। तो ये थोड़ा सा इशू है मेरे को। तो मैं 150-200 रुपया हेज के चक्कर में ही आज उड़ा रहा हूँ। बल्कि मेरा मॉर्निंग में गलती हो गया था कि मैंने जो मॉर्निंग में नॉन डायरेक्शनल ट्रेड डाला उसके अंदर बहुत कम हेज लिया और उसके बाद वो हेज नहीं हो पा रहा था। और अभी अगर मैं पोजीशन एग्जिट भी कर रहा हूँ तो एग्जिट नहीं हो पा रही है पोजीशन। ठीक है, ये स्क्वायर ऑफ नहीं करने दे रहा बाय का पोजीशन, क्योंकि मुझे पहले सेल का पोजीशन उड़ाना होगा यहाँ से कोई तो भी। देखते हैं, अगर थोड़ा अच्छा प्रॉफिट होने के बाद मैं कोई तो भी एक पोजीशन यहाँ से उड़ा दूंगा और
जो बाकी 2 पोजीशंस है उन्हें चलने दूंगा। अभी देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट करता है। जो भी रहेगा जिसमें भी अच्छा प्रॉफिट मुझे मिल रहा होगा मैं उस पोजीशन को जो है बुक कर लूंगा। अभी मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी जो है प्रॉब्लम दे रहा है मेरे को, तो मैं प्रॉब्लम नहीं चाहता कुछ भी, तो मैं ट्राई करूंगा कि इसे मैं एग्जिट करूं, बट देखते हैं अभी। और मेरा जो दूसरा अकाउंट है उसमें तो कोई इशू नहीं है। दूसरे अकाउंट में जो अभी हमारा ट्रेड चल रहा है वो लॉस में चल रहा है, बट उसका अभी पूरा कंप्लीट होना बाकी है। तो जब ट्रेड पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही उसमें पता चलेगा कि इसके अंदर है क्या सीन। तो अभी जो इसका लॉस चल रहा है 2700 चल रहा है। 6 लाख रुपए से हम इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं। मैंने माइक जो है ऑर्डर कर दिया है, रोड का माइक ऑर्डर किया है। साला बहुत महंगा माइक है, 20,000 रुपए का तो माइक पड़ा है मेरा, ठीक है। तो मैंने ऑर्डर किया है माइक क्योंकि साउंड क्वालिटी और अच्छी चाहिए थी मुझे, तो इसीलिए मैंने जो माइक है वो ऑर्डर किया है। तो अभी देखते हैं कि कैसा वॉइस आता है उसके अंदर से। और 20,000 का पड़ा है मेरे को, रोड का माइक है ब्लूटूथ वाला, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है फीडबैक उसका। और मंडे को आ रहा है माइक। और किसी के पास ये रोड का माइक हो ना तो मेरे को फीडबैक जरा बता देना, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे फीडबैक बता देना कि क्या है, अच्छा है कि नहीं है, कैसा है, मुझे बता देना, ठीक है। मंडे को आ रहा है, अभी देखते हैं। तो आज का ट्रेड अभी चलने देते हैं और वेट करते हैं क्या होता है। जो भी होगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। तो भाई मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे ना बहुत सारे कॉल्स वगैरह आते हैं और बहुत सारे लोग मुझसे मोटिवेट होते हैं। तो वो लोग कहते हैं कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और मिलके मुझे टिप्स बताओ या कुछ बताओ ऐसा कि जिससे मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊँ। तो भाई लोग मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप मिले भी तब भी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। मिल के तुरंत कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनता, क्योंकि आप मिलोगे मेरे से आधा घंटा 1 घंटा के लिए मिलोगे और फिर आप सोचोगे कि मैं इनसे मिलके कुछ ऐसा ले लूंगा, इनके पास से ऐसी टिप्स ले लूंगा कि जिससे कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाऊंगा। नहीं भाई, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप मिलोगे तब भी मैं सेम ही चीज बताऊंगा जो मैं यूट्यूब पे बताता हूँ। फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अपना कैपिटल सेफ रखो, महीने का 4 से 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट करो, कम रिटर्न एक्सपेक्ट करो तो इजीली वो अचीव होगा। रिस्क कम लो, डेली का 1% का रिस्क लो। ये चीजें मैंने बता दी, बस यही चीज मैं आपको मिलके बताऊँ, ठीक है, जब मिलोगे तभी। तो मेरे को इतना टाइम नहीं रहता भाई कि मैं सभी के लिए अवेलेबल हो पाऊँ। तो बहुत लोग बोलते हैं कि मैं इधर से आ रहा हूँ, मैं उधर से आ रहा हूँ। भाई मत आओ, ठीक है। आप कॉन्टेक्ट फोन नंबर है, उस पर आप बात करके जो भी आपकी क्वेरी है वो पूछ सकते हो। बट चीजें क्या पूछते हैं पता है लोग कि मेरे को सर मेरा 25 लाख का लॉस हो गया, अभी मेरा का 25 लाख कैसे कवर करूं। भाई जब 25 लाख का लॉस हो गया तो तब तक कर क्या रहे थे? 25 लाख रुपए के लॉस तक होता हो तब तक कर क्या रहे थे? और आप क्या बोलते हैं वो लोग, सर मेरे पास 1 लाख रुपए बचा हुआ है, अब 1 लाख से 25 लाख नहीं कवर होगा। भाई 1 लाख से 25 लाख नहीं कवर होगा, इट्स नॉट पॉसिबल, मुझसे खुद से नहीं होगा। तो मैं एक चीज क्लियर बता दूं आप लोगों को, ठीक है। कम पैसे से बड़ा पैसा कवर नहीं होता, बड़े पैसे से कम पैसा कवर होता है, ठीक है। तो जो आप सोचते हो, जो आपके दिमाग में है भाई, मैं वो क्लियर करना चाहता हूँ। रियलिटी बताना चाहता हूँ भाई। देखो कोई भी बिजनेस डालते हो तो ऐसा नहीं होता ना कि आपने डाला 15 लाख का बिजनेस और प्रॉफिट हो गया डायरेक्ट 40-50 लाख का उसी महीने में। ऐसा नहीं होता कभी भी। बिजनेस 15 लाख का डालते हो, धीरे धीरे करके वो चलता है, फिर धीरे धीरे करके आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो। सेम ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है। ट्रेडिंग भी एक बिजनेस ही है, वैसे भी एक बिजनेस की तरह ही करो यार, ठीक है। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता, बट मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि रियल वे क्या है, रियल क्या है, ऑथेंटिक वे क्या है। भाई अगर मेरे से जब समझ लो, अगर 1.5 लाख रुपए से 25 लाख रुपए, 1 लाख रुपए से 25 लाख, तो मैं 1.5 लाख का चैलेंज 100 डेज चला रहा हूँ भाई। मैं बोलता नहीं कि मैं उसका बहुत बड़ा पैसा बना दूंगा। मैं खुद नहीं बोलता, मैं खुद क्यों बोल रहा हूँ मेरे चैलेंज के अंदर कि मैं 4% एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ भाई, क्योंकि वो रियल है, वो रियलिटी है, ठीक है। मैं कुछ दिन लॉस करूंगा, कुछ दिन प्रॉफिट करूंगा, दोनों को मिला के अगर मेरा लॉस कम है और मेरा प्रॉफिट ज्यादा है तो मैं प्रॉफिट में रहा, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड को मैच करके ही ट्रेडिंग होता है भाई। पूरा कैलकुलेशन का गेम है ये। ऐसे नहीं है कि मैंने आपको बता दिया आज चार्ट ऊपर जाएगा, आज नीचे जाएगा, वैसा वाला सीन नहीं है, ठीक है। चार्ट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा उसके भी चांसेस 50-50 होते हैं। उस 50-50 चांस में आपको करेक्ट होने के लिए आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो करना पड़ता है। वो आपको एक स्टेप आगे रखता है और उसकी वजह से आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हैं। बट लोग सिर्फ इस चार्ट के ऊपर बैठे मेरे को ये चार्ट आ जाए रीड करना, चार्ट आ जाए। अरे चार्ट रीड करना आ गया तब भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। चार्ट रीड करना नहीं इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिसपे फोकस करना है उस पे फोकस करो ना, दूसरी चीज पे क्यों फोकस कर रहे हो? जिधर से सच में पैसा बनेगा उधर फोकस करो। अरे भाई तुम लोग रिस्क मैनेजमेंट और रिस्क टू रिवॉर्ड अगर प्रॉपर्ली करने लग गए ना, तुम कुछ भी उठा लो यूट्यूब से, कुछ भी स्ट्रेटेजी उठा लो, तुम प्रॉफिटेबल हो जाओगे। कुछ भी चीज उठा लो। अभी मेरा हाथ इसमें बैठा है इसलिए मैं यही करता हूँ, स्ट्राइडर स्ट्रैंगल। आप कुछ भी उठा सकते हो यूट्यूब से, आप कोई भी चीज कर सकते हो, बट
तो मेन प्रॉब्लम क्या है पता है? मेन प्रॉब्लम है आपकी लालच। आपको महीने का 4-5% तो चाहिए नहीं, आपको डायरेक्ट 30%, 40%, 50% ऐसा रिटर्न चाहिए महीने का। और भाई वो तो मैं नहीं बनाता भाई, ठीक है। सो मेरे से वो पॉसिबल नहीं, मैं तो तुम लोगों को कैसे सिखाऊं वो चीज, वो नहीं बनाते हम साला साल का 30 से लेकर तो 70% की रेंज पकड़ के चलते हैं, यानी कि साल में हम हमारे कैपिटल के ऊपर 30 से लेकर 70% की रेंज बना दी तो हम बहुत बड़े बादशाह ऐसा समझते हैं। बट तुम जिस तरीके से रिटर्न सोच रहे हो उसे तो तुम तो डायरेक्ट राजा महाराजा के रिटर्न सोच रहे हो, जो कि मेरे से नहीं होगा भाई। तुम लोग अगर सोचो तो मैं नहीं बनाता वैसे रिटर्न, ठीक है। तो प्लीज मेरे को वैसे रिटर्न्स के लिए वैसी चीजें आप दिमाग में सोच रहे हो उसके लिए प्लीज मत कॉल किया करो, क्योंकि मैं खुद ही नहीं बनाता तो मेरे से क्या एडवाइस ले रहे हो, ठीक है। जो बनाता होगा उससे एडवाइस लो, और मुझे पता है कि 100% लोग कोई भी ऐसे इतना रिटर्न नहीं बनाते, ठीक है। तो सभी लोग जो है वो आपको यूट्यूब पे एड़ा बना के पेड़ा खिला दे रहे हैं, क्योंकि आपको बैकग्राउंड नहीं पता, पीछे की स्टोरी नहीं पता, इसीलिए आप येड़ा बन जाते हो, ठीक है। तो भाई सतर्क रहो। तो भाई मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रॉपरली करो, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से करोगे तभी होगा। और प्लीज लाइक मिलने का रिक्वेस्ट मत किया करो, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग मुझे कॉल करके कांटेक्ट करके पूछ सकते हो कि क्या कुछ भी आपको क्वेरी, आप स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया गया उसके ऊपर कॉल करके पूछ सकते हो। तो अभी आज का जो ट्रेडिंग है वो ख़त्म हो चुका है। मैं अभी आपको आज का पूरा जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से मैंने ट्रेड्स पंच किए थे और आज हुआ क्या था। आज एक अकाउंट के अंदर क्या हुआ है कि मुझे जो है तो फ्लैट ट्रेड का हमारा 100 डेज का चैलेंज चल रहा है, उस अकाउंट के अंदर आज मार्जिन एरर आया था और उस वजह से जो है मुझे लास्ट में ट्रेड काटना पड़ा। और लास्ट में जो ट्रेड कटा है वो टोटल 121 रुपीज़ के ही प्रॉफिट में कटा है। तो ये टोटल आज कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बट ये अच्छा खासा प्रॉफिट देता मुझे, 1% तो भी दे ही देता। बट गलती ये था कि लाइक मैंने जो मॉर्निंग में ट्रेड पंच किया था ना उसमें गलती हो गया, और वो मैं फिर उसे कट करके फिर से ये नहीं कर सकता। तो मेरे पास दूसरा कोई चॉइस नहीं था कि इसे मैं कट होने दूं या कोई मार्जिन एरर आए तो मैं एग्जिट करने वाला ही था, बट मैं इसे लॉस में नहीं जाने देना चाहता था। तो जब ये नीचे जा रहा था तब मैंने इसको जो है मार्जिन एरर इसके अंदर आया, एक पोजीशन जैसे ही एग्जिट हुआ, और मैं जब दूसरा पोजीशन लगाने जा रहा था मार्जिन एरर आ रहा था बार बार, तो मैं नहीं चाहता कि लॉस करे, तो इसलिए मैंने इसको काट दिया। तो आज का जो ट्रेडिंग है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज जो हमने किया था, आज हमने स्ट्राइडर्स ट्रायंगल्स पंच किया। तो कैसे किए थे, जो हमारा ये वाला अकाउंट है जिसके अंदर हमारा देखो आप 3000 का लॉस चल रहा था, और अभी मैंने 2935 रुपए प्रॉफिट में क्लोज किया, यानी कि 0.50% के प्रॉफिट में क्लोज किया। तो 0.50% का ही लॉस चल रहा था और 0.50% के प्रॉफिट में ये लास्ट में क्लोज हुआ। तो अगर आप इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर क्या किया था हमने, मॉर्निंग में जो है डायरेक्शनल ट्रेड पंच किया और उसके बाद जो है नॉन डायरेक्शनल ट्रेड एक सिंगल पंच किया था मैंने। तो मॉर्निंग के जो डायरेक्शनल ट्रेड्स हैं वो चल रहे थे, बट एक डायरेक्शनल ट्रेड के अंदर जो है यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से जो है 3000 का लॉस दिखा रहा था यहाँ पे, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके जब मैंने नॉन डायरेक्शनल पंच किया उसने प्रॉफिट दिया और उस वजह से जो है लॉस कवर होके ये ग्रीन में आ गया। बट सेम अगर इसकी बात करें तो इसके अंदर दोनों नॉन डायरेक्शनल ट्रेड परफेक्टली चल रहे थे और एक डायरेक्शनल ट्रेड भी परफेक्ट चल रहा था। सिर्फ इशू तब आया जब मुझे ऑर्डर एक एग्जीक्यूट करना था और उसके अंदर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था मार्जिन एरर की वजह से, और इसीलिए मुझे ये पोजीशन काटना पड़ा, क्योंकि अगर मैं रहने देता तो मेरा जो कोरिलेशन है वो प्रॉपरली नहीं बैठता। तो अगर एक ट्रेड लॉस में जाता तो दूसरा कवर नहीं कर पाता। अभी मैं आपको जो है ना इसका भी लॉजिक बता देता हूँ, इसमें क्या क्या किया था आज हमने। इसमें मॉर्निंग में जब हुआ तो सेम इसका उल्टा किया था, तो दूसरा अकाउंट में कर रहा हूँ मैं। दूसरे अकाउंट में मैं डायरेक्शनल ट्रेड पंच किया था, यही पे मैंने सुबह मॉर्निंग में नॉन डायरेक्शनल पंच कर देता था, और उसी नॉन डायरेक्शनल के अंदर जो एरर वाला सिस्टम है वो हुआ, क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत कम हेजेस लिए थे, मतलब कि 5 रुपए के नीचे के हेजेस ले लिए थे, और उस वजह से जो उसके अंदर जो मार्जिन लगा उस 80,000 का मार्जिन पहले में ही लग गया था। उसके बाद में जब यहाँ पे डायरेक्शनल ट्रेड पंच करने की बारी आई तो डायरेक्शनल ट्रेड पंच करने के बाद सिर्फ 10 से 20 हजार रुपए ही बचे थे। तो फिर उसको कम करने के लिए मैंने और ज्यादा हेजेस लिया, और उस चक्कर में क्या हुआ कि हेजेस का लॉस भी 200 रुपया बढ़ने लगा था। तो मैंने सोचा कि इसे बीच में कहीं ना कहीं काट दो, बट जब ये इसने इस हाई को ब्रेक किया, जब यहाँ से ब्रेक किया तो मेरा जो है एक पोजीशन कट हुआ डायरेक्शनल वाला, तो मैं दूसरा पोजीशन ऐड करने जा रहा था, तो तभी वो हो नहीं पा रहा था क्योंकि मार्जिन एरर आ रहा था। तो इसलिए मैंने क्या सोचा कि मैं यहाँ पे अभी पोजीशन काट देता हूँ, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए फिर मैंने पोजीशन काटा, क्योंकि मैं जो है मैं वो पूरा पोजीशन कट करके फिर से एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे रूल में नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा पोजीशन काटा और फिर मैंने ट्रेड को क्लोज कर दिया। सो अभी हम जो है अभी आपको मैं पीएनएल दिखा देता हूँ। ये वही वाला अकाउंट है 83343, और इसका जो पीएनएल है अभी 25,688 रुपीज है अब तक का, और ये मिला के ये टोटल जो बन जाएगा 5% बनेगा इस मंथ में। तो हम 4% क्रॉस कर चुके हैं और 5% के पास में पहुंचना है, ठीक है। अगर मंडे के ट्रेड में हमें अच्छा प्रॉफिट होता है तो हम 5% को भी क्रॉस कर जाएंगे। अभी देखते हैं कि मंडे के ट्रेड में क्या होता है। और जो हमारा फ्लैट ट्रेड का अकाउंट है उसमें हम अभी
3% के पास में है। तो अभी देखते हैं ओवरऑल कितना रिटर्न बना पाते हैं हम। जो भी मंथली रहेगा पीएनएल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये आज का मेरे स्टूडेंट्स का पीएनएल है। एक सर का 2773 है, एक सर का 790 है, धीरज का 394 रुपीज है, देवेंद्र कुमार 710 रुपीज है, यहाँ पे नीचे 977 है, नीचे 943। सो ये मेरे स्टूडेंट्स का प्रॉफिट है आज का। मेरा ग्रीन रहता है तो इन लोगों का भी ग्रीन ही रहता है, क्योंकि हम लोग सेम स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करते हैं। अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे यूट्यूब चैनल को तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, ताकि आपको और जितने भी अपडेट्स मैं लाता हूँ तो वो मिलती रहे। और इसके जो वेरीफाइड पीएनएल का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय।